ओके चलो भाई दोबारा बता दे रहे। आवाज़ नहीं करो, देखो यहाँ पर सुनो ध्यान से, वीडियो चालू नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं। ये अपना फंक्शन दिया गया, अपन ने इसको क्या करा, आई इक्वल टू इसको लिख दिया अपन ने 5x को अपन ने 5x लिखा, x प्लस वन का अपन ने क्या लिख देंगे x प्लस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। अब ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे अपन ने इस फॉर्मूले को dx लिखा तो dx लिख दो, और यहाँ पे इसको अपन ने सॉल्व करा, कितना आया 5x अपॉन एक्स प्लस वन का x प्लस में वन, और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जो हो जाएगा अपना x प्लस में 2 और x माइनस में 2, ठीक है। और ये अपना dx हो गया, क्लियर। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लेट कर लेंगे, तो अपन ने लेट कर लिया, लेट 5x अपॉन में x प्लस में 1 और x प्लस में 2 और x माइनस में 2, इसको अपन क्या लेट करेंगे, सब कुछ a के अपॉन में आ जाएगा। देखो सारे के सारे क्या हैं, लीनियर फैक्टर्स होगा इसके, तो क्या करो a के अपॉन में क्या आएगा, a के अपॉन में आ गया x प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस b के अपॉन में क्या आएगा, b के अपॉन में आ गया क्या x प्लस 2, है ना। और प्लस में c के अपॉन में क्या आएगा, c के अपॉन में आ गया x माइनस 2, कितना आ गया x माइनस 2। सभी को इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब भाई अब इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि अपन को ए बी सी की वैल्यू निकालना है, फिर अपन इसको ऐसे लिख के लॉग वाला फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर देते, करते क्या नहीं करते। मेन है अपन को ए बी सी की वैल्यू निकालना। अब कैसे निकालोगे, तो भाई पहले इसको जैसा ये लिखा वैसा लिख दिया हमने, 5x का हमने लिख दिया 5x, और x प्लस 1 का हमने लिख दिया x प्लस 1, और x प्लस 2 का लिख दिया x प्लस 2, और x माइनस 2 का लिख दिया x माइनस 2। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन लगा, तो भाई अपन ने इक्वल का साइन लगा दिया। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों के अलग अलग हैं, तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तीनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x प्लस 1 का आप लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 2 का आप लिखेंगे x प्लस 2, और x माइनस 2 का आप लिखेंगे x माइनस 2। तो भाई तीनों का एलसीएम ले लिया अपन ने, ठीक है। महक अनुष्का यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, अपन ने तीनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब जब एलसीएम लेते हैं अपन फ्रैक्शन करते हैं, तो भाई इससे इसको डिवाइड करते, तो आप x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई a में करोगे। तो भाई a बचा अपना, सो a का a में मल्टीप्लाई किसका होगा, x प्लस 1 तो कट गया अपना, x प्लस 2 और x माइनस 2 का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 का और x माइनस 2 का भाई हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अपन साइन लगाएंगे प्लस का, फिर आ जाओ किसके ऊपर, b के ऊपर। अब भाई b के अपॉन में x प्लस 2 लिखा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा केवल x प्लस 1 x माइनस 2, क्या बचा केवल x प्लस 1 और x माइनस में 2 बचा, ठीक है। और प्लस में c का अपन ने c लिख दिया, c के अपॉन में x माइनस 2 है, c के अपॉन में क्या है x माइनस 2, तो भाई x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, केवल क्या बचा x प्लस 1 x प्लस 2। तो यहाँ पे लिख दो x प्लस में 1 और x प्लस में 2। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, ध्यान से समझ से चलना, थोड़ा सा भी कहीं पे प्लस माइनस की दिक्कत तो तुरंत बता देना, वरना कल पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था, आपने ध्यान नहीं करा, छोटी सी गलती का अपन ने, समझे क्या नहीं समझे। तो भाई यहाँ पे ये इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, यहाँ पे भी x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, भाई ये कैंसिल हो गए, केवल क्या बचा यहाँ पे अपने पास, केवल बचा है 5x इक्वल टू, इसको अपन ने a का लिख दिया a, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना, x प्लस 2 का x माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा, कैसे करेंगे, तो भाई x का इंटू एक्स में तो कितना आया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद x का इंटू माइनस 2 में तो माइनस 2x, फिर 2 का इंटू एक्स में प्लस 2x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4। कोई डाउट किसी को, इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्लियर। दोबारा सुन लो फिर से, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ऐसे समझ लो। फिर प्लस का प्लस लिख दिया, b का अपन ने लिख दिया b, ओह यहाँ पे देखो x प्लस 1 x माइनस 2, तो x का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का x में तो माइनस के x, और माइनस के 2 बन जा माइनस के 2, क्लियर है। इनको सॉल्व करना आप लोग सीख लो। देखो जैसे लिखा है अपना x प्लस में a और x प्लस में b, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर a प्लस बी एक्स, तो a जे है b जे है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 1 में 1 और माइनस 2 को प्लस करोगे तो माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आएगा, ठीक है।
और ए भी मतलब 1 का इंटू -2 में, तो ए भी है मतलब 1 का इंटू -2 में, तो भाई यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, बेसिक सा है, क्लास 9th का अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। प्लस का यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस, सी का लिख दिया सी, और एक्स का इंटू एक्स में तो एक्स स्क्वायर, फिर ए प्लस बी तो 1 + 2 3, और इसको यहाँ पे आ गया जी अपना 3x, और प्लस में ए भी मतलब 2 बन जा 2, और अपॉन में अपन का तो कट ही गया अपने, तो अपॉन में कुछ अपन को लिखने की जरूरत भैया यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। अब क्या करोगे भाई, 5x का आपने लिख दिया भाई 5x इक्वल टू ए का इंटू एक्स स्क्वायर में, तो ये हो गया ax² है ना, और माइनस का माइनस लगा दिया, ए का इंटू 4 में तो कितना आ गया 4a, प्लस बी का इंटू एक्स स्क्वायर में तो कितना आ गया bx², माइनस बी का इंटू एक्स में कितना आ गया bx, प्लस माइनस माइनस बी का इंटू 2 में आ गया कितना आ गया 2b, प्लस सी का इंटू एक्स स्क्वायर में कितना आ गया cx², प्लस सी का इंटू 3x में आ गया कितना आ गया 3cx, और प्लस में सी का इंटू 2 में आ गया तो कितना आ गया 2c। कोई डाउट किसी को? सभी को इतनी बात क्लियर? अब अगला स्टेप क्या बताया था भैया, सारे वेरिएबल्स को अलग अलग कर लो, है ना। तो यहाँ पे देखो x² वाला ये है, x² वाला ये है, x² वाला ये, तीनों में से x² ले लो कॉमन। क्या बचा अपने पास 5x = x² लिया अपन ने कॉमन, क्या बचेगा ax² में से x² गया तो केवल और केवल a बचा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे bx² में से x² गया तो केवल और केवल यहाँ पे प्लस का b बचा, और यहाँ पे x² गया तो यहाँ पे केवल और केवल क्या बचा c बचा। ठीक है, तो भाई x² कितना आ गया a + b + c। अब इसके बाद भैया x वाला देखो कौन कौन है, तो देखो x वाला bx एक ये है, एक अपना x वाला एक ये है, तो इनको कॉमन ले लो। तो अपन को लेना है प्लस का x कॉमन, क्या लिया अपन ने प्लस का x कॉमन, क्या बचा अपने पास माइनस के bx में से x चला गया तो बचा अपने पास -b, और 3cx में से केवल x गया तो क्या बचा प्लस का 3c। क्लियर है। अब भाई जो नंबर बचे कांस्टेंट पार्ट है उसे लिख दो, तो देखो एक तो -4a नंबर है, तो यहाँ पे लिख दिया -4a, और इसके बाद और साथ में क्या बचा अपने पास -4a -2b तो -2b, और क्या बचा प्लस के 2c, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस के 2c। कोई डाउट है किसी को? अब अपन कंपैरिजन कर देंगे, क्या कर देंगे अपन कंपैरिजन कर देंगे। यहाँ पे x² के बगल में लिखा है a + b + c, यहाँ पे लिखो ऑन कंपेयरिंग करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट a + b + c है, और इस साइड तो x² है ही नहीं, मतलब यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या होगा 0। क्या होगा कॉफिशिएंट 0, तो भाई यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 0 है, तो a + b + c किसके बराबर हो जाएगा a + b + c किसके बराबर हो गया 0 के। इक्वेशन नंबर बन गई अपनी फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे x का मल्टीपल है b + 3c, और यहाँ पे x का मल्टीपल है 5, मतलब माइनस के b + 3c, माइनस के b प्लस में 3c किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गई। ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। समझे क्या नहीं समझे? ये क्या होगी अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद यहाँ पे कोई नंबरिंग पार्ट तो है नहीं है, तो नंबर यहाँ पे 0 1 हो गया, आप कांस्टेंट पार्ट हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट क्या है -4a -2b और माइनस के और प्लस के 2c, तो क्या आ जाएगा -4a, ठीक है, -2b -2b और प्लस के 2c, इन ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब भाई अपन को इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, सबसे सिंपल इक्वेशन को लेके चलते हैं। सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन है, 3 में से अपन सबसे सिंपल इक्वेशन को लेके चलते हैं, एक वेरिएबल के बराबर करते हैं, उसकी वैल्यू 2 इक्वेशन के अंदर पुट कर देते, फिर उन 2 इक्वेशन आ जाती 2 वेरिएबल में, उनको अपन अलग सॉल्व करते। अभी ऐसे मौका तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, जैसा कि हमने कल करा था वैसा हम आज करेंगे। समझे क्या नहीं समझे? तो फिर आपको फिर जब आप देखोगे ना खुद से कि अच्छा ऐसा हो रहा, तो फिर आप समझ पाओगे इस चीज़ को। रटने वाला काम नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो अपन ने देखा यहाँ पे कि देखो पहली इक्वेशन है a + b + c = 0, दूसरी इक्वेशन है -b + 3c। बात नहीं करो तुम, अरे समझना, हाँ तुम इससे पार्वती से बात नहीं करो, ऐसे करके क्या बोल रही थी, तो तुम दूर बैठो इससे पार्वती। देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो यहाँ पर ध्यान से बॉयस, -b + 3c = कितना है, -b + 3c = कितना है 5। 5 यहाँ से आ गया। देखो यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है -b + 3c, यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है 5। समझे क्या नहीं? तो अपन इनके कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट था -b + 3c, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट था 5, तो -b + 3c किसके बराबर हो जाएगा 5 के। बाकी कॉफिशिएंट नहीं है तो अपन ने क्या ले लिया इसको भाई, अपन ने 0 ले लिया।
तो माइनस बी प्लस थ्री सी इक्वल टू क्या है 5। सबसे सिंपल अपनी जवाली इक्वेशन है तो इक्वेशन नंबर सेकंड को ले रहा है, ठीक है। सिंस ऐसा लिखो, बात नहीं करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड हैं, फर्स्ट भी ले सकते हैं अपन, लेकिन देखो फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगे तो दो वेरिएबल इक्वल में आएंगे, यहाँ पे आप एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन में कर पाओगे। तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के बी इक्वल टू है 3c, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 3c, देखो सॉरी, माइनस बी प्लस 3c, माइनस बी प्लस में 3c इक्वल टू 5 है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 3c, और b की वैल्यू कितनी आएगी, 3c प्लस का हो जाएगा और 5 हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गई हमारी b की वैल्यू, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब इस b की वैल्यू को देखो अपन ने सेकंड इक्वेशन को लेके चले थे, अब इस b की वैल्यू को फर्स्ट में भी पुट कर देंगे और अपन थर्ड में भी पुट कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पुट b इक्वल टू 3c माइनस 5, है ना, हाँ 3c लिख दे रहा, 3c माइनस 5, b इक्वल टू 3c माइनस में 5 इन इक्वेशन नंबर b इक्वल टू 3c माइनस 5 को अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। सबसे पहले अपन पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू पुट करना अपन को 3c माइनस 5, क्या पुट करना अपन को, b की वैल्यू 3c माइनस 5 जो ये कर दी यहाँ पे, और b की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं अपन, b की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3c माइनस के 5, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो a ब्रैकेट हटा दो, जरूरत नहीं है इस ब्रैकेट की, है ना, क्योंकि भाई वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पे तो अपन ने b की जगह पुट कर दिया 3c माइनस 5, ठीक। और यहाँ पे 3c और c कितने हो जाएंगे, 3c और c कितने हो गए, 4c, और माइनस 5 का माइनस 5 इक्वल टू 0 का इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर फोर्थ बन चुकी ना। तो इसको कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है सबको क्या नहीं। अब भैया अभी अपन ने क्या किया, केवल और केवल b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, एंड अपन क्या करेंगे, अब थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, माइनस 4a माइनस 2b प्लस 2c, माइनस 4a माइनस 2b माइनस के 4a माइनस के 2, और b की वैल्यू कितनी है 3c माइनस 5 प्लस में 2c इक्वल टू कितना है 0। तो कितना आएगा, माइनस का 4a माइनस 2 3 जा 6, तो 6c माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, और प्लस में 2c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया अपना माइनस का 4a माइनस का 6, और देखो 6c और 2c, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, माइनस के 4c, है ना, और प्लस में कितना बचा अपने पास, प्लस में बचा 10 इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 6। अब देखो जो अपनी फिफ्थ वाली इक्वेशन है और सिक्स्थ वाली इक्वेशन है, क्या इन दोनों इक्वेशन में दोनों इक्वेशन a और c में है, दो वेरिएबल के अंदर आ गई, ये भी a और c में इक्वेशन आ गई, ये भी a और c में इक्वेशन आ गई। तो ऐसे दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना आता है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या रहने वाला है, क्या इनके वेरिएबल्स अपोजिट हैं, क्या मतलब इनका कोई भी एक टर्म अपोजिट है तो बिल्कुल है, मतलब इक्वल है। तो देखो यहाँ पे 4c है, यहाँ पे 4c है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, दोनों के साइन चेंज है, तो दोनों को ऐड कर दो, 4a प्लस का और माइनस 4c प्लस का और 4c माइनस का, दोनों प्लस होकर 0 हो जाएंगे। अपन को a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 5 को और इक्वेशन नंबर 6 को प्लस कर रहे हैं। और अगर दोनों ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तो माइनस कर देते, तो 4c में से 4c जाता तो भी 0 हो जाता। वो तो मतलब तरीका है कि आप किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते, ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को। अब जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, a प्लस में 4c माइनस 5, ये इसका LHS हो गया, और इसका LHS क्या है, माइनस के 4a माइनस के 4c प्लस में 10 इक्वल टू 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। भैया यहाँ पे जो 4c है और 4c है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचा अपने पास, माइनस का 4a और एक कितना आ गया, माइनस का 3a, है ना, और माइनस 5 और प्लस के 10 मतलब प्लस के 5, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, माइनस के 4a में से गए तो माइनस के 3a बचे इक्वल टू 0। तो माइनस 3a की वैल्यू आ गई माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। और एक बार आपको a की वैल्यू मिल गई, अब a की वैल्यू पता है तो a और c में जो वाली इक्वेशन है, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 5th में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ऐसा लिख दो, पुट
पुट a इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन नंबर, हम फिफ्थ में पुट कर रहे हैं। फिफ्थ इक्वेशन है a प्लस 4c माइनस 5, a की वैल्यू 5/3 प्लस 4c और माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो 4c की वैल्यू कितनी आएगी, -5 वहाँ पे गए तो प्लस के 5, 5/3 वहाँ पे गए तो माइनस के 5/3, अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लिया। ठीक है, तो 4c इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम लोगे 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 5 जा 15 माइनस यहाँ पे 5 आ गया, सॉल्व करोगे कितना आएगा 4c इक्वल टू 15 में से 5 गए तो 10 अपॉन में 3 और 4 मल्टीप्लाई में 4 जाएंगे डिवाइड में, कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। क्लियर। तो c की वैल्यू आ गई 5/3 2 जा 6, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। अब अपन के पास a की वैल्यू है और अपने पास किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो अपन भाई a और c की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, c की वैल्यू है अपने पास तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो फोर्थ में, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। समझेगा नहीं समझे, ठीक है ना। आप इक्वेशन नंबर फोर्थ में b की c की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 पुट करोगे, b इक्वल टू कितना है 3c माइनस 5, सो b इक्वल टू कितना है 3c माइनस 5 और c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू आई है 5/6 और माइनस के 5, है ना, 5/6 माइनस के 5। ठीक है, और 3 2 जा 6 कितना बचा 5/2 माइनस के 5 अपॉन में 1, एलसीएम लिया 2 आ गया अपना, 5 का 5 माइनस 2 5 जा 10, तो अभी कितना बचा माइनस के 5/2, तो b की वैल्यू आ गई माइनस के 5/2। तो अपन के पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी। क्लियर है। अगला स्टेप आप लोग जानते ही हो कि भैया इसकी जगह पे अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं ये, और a b c की वैल्यू आपको पता है, a b c की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, b की वैल्यू पुट कर दोगे, c की वैल्यू पुट कर दोगे, कांस्टेंट को बाहर ले लोगे, 1/x + 1 का क्या हो जाएगा log x + 1, इसका हो जाएगा log x + 2, इसका हो जाएगा log x - 2। क्लियर है। फिर इसको तो आप सॉल्व करना आते ही आप लोगों को। क्लियर है। तो मेन था अपना एबीसी की वैल्यू निकालना, जो कि इन क्वेश्चंस का मेन अपना मोटिव है कि यहाँ पे अपन को एबीसी की वैल्यू आनी चाहिए निकालना। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 7.5 का, एबीसी की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आवाज नहीं करो, रिकॉर्डिंग हो रही। क्या आगे तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, कल हमने इतने अच्छे से समझाया था। ए की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 5/6, ए की वैल्यू 5/3, 5 इसकी जगह पे। ठीक है ना, देखो यहाँ समझो, ये अपना इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना, इसको आप ये लिख सकते, और यहाँ पे ए बी सी की आपने वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दी आपने। ठीक है, अब जैसे मान लो ए की वैल्यू 5/3 है तो क्या आ जाएगा 5/3/x+1, 5/3 कॉन्स्टेंट है तो 5/3 को बाहर ले लिया, क्या बचा केवल x + 1, 1/x+1, और 1/x+1 क्या होता है log x+1। तो आंसर क्या आया इतने पार्ट का 5/3 log x+1। फिर प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -5/2, तो माइनस के 5/2 आ गए, सो माइनस के 5/2 log x+2। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 5/6, तो 5/6 आगे आया तो 5/6 log x - 2। ठीक है जी, अपना प्लस में सी जी अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसके बाद भाई अपन देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 11th हो गया। अब देखेंगे अपन 12th वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो ये क्या, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, बताओ बताओ भाई, कल जो आए थे, क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर है। क्यों है इम्प्रॉपर? क्योंकि भाई यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, न्यूमिनेटर के अंदर पावर कैसी है, पावर ज्यादा है, ऊपर क्यूबिक है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसको अपन कैसे करते, अपन पहले इससे इसमें डिवाइड करके इसको अपन प्रॉपर बनाते। क्लियर है, क्या बनाते इसको प्रॉपर बनाते, तो x³ + x + 1, x³ + x + 1 अपॉन में x² - 1 अपॉन में x² - 1, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। आवाज कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो अपन क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको इसमें डिवाइड देंगे, और ये रफ का काम है। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, सिंस x³ + में x + में 1 अपॉन में, जीरानी बात नहीं करो, x² - 1, इसको अपन क्या लिख सकते, तो पहले हम इसको इसमें डिवाइड देंगे, तो डिवाइड कर लो रफ के ऊपर, तो x³ + में x + में 1 डिवाइड करना है x² - 1 से। पता कैसे चलता,
चाहिए अपन को एक्स क्यूब है अपने पास क्या एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स जा एक्स क्यूब, माइनस हो गया कैंसिल हो गया। अब लेकिन क्योंकि आपने एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हुआ तो एक्स का मल्टीप्लाई -1 में भी होगा, तो एक्स स्क्वायर बन जा एक्स, और प्लस माइनस की माइनस, तो माइनस का साइन चेंज हो गया क्या हो गया प्लस, कितना बचा एक्स और एक्स कितने हो गए 2x, और ऊपर से क्या ले लिया अपन ने प्लस का 1। अब अपन को चाहिए क्या 2x, लेकिन अब 2x को तो और कटेगा नहीं, एक्स स्क्वायर से 2x तो आएगा नहीं, इसलिए बस इतना हो गया। अब इसको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, x बार पूरी तरीके से कट गया तो अपन लिखेंगे x, फिर प्लस में क्या बचा, डिवाइड किसको कर रहे थे, किससे कर रहे थे एक्स स्क्वायर -1 से, और रिमाइंडर कितना बचा 2x + 1। तो इसको पूरे को सॉल्व करके अपन ये लिख सकते, समझे क्या नहीं। तो आपने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दोगे आप x प्लस में 2x प्लस में 1 अपॉन में x² -1। अब x का आपको इंटीग्रेशन आता है, और साथ में ऊपर देखो लीनियर हो गया, नीचे क्वाड्रेटिक हो गया, अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया, तो इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई सबको, तो बस सॉल्व करो इसको। तो आपने क्या किया, आपने इसको लेट कर लिया, ठीक है। इसके सबसे पहले i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा अपना x प्लस में 2x प्लस में 1 अपॉन में x² -1, और इसका अपना आ गया dx, ठीक है। सो अब x का अलग होगा और इसका इस पार्ट का अलग होगा, तो भाई x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में x² -1 dx। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अपन को करना है x dx प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x, बिल्कुल करेंगे अपन, लेट कर लेंगे, लेट इसका अलग करेंगे तो x dx जो हो गया अपना I1, ठीक है ना, x dx एंड ये हो गया अपना I2, ठीक है। I2 क्या हो जाएगा अपना 2x प्लस में 1 अपॉन में x² -1 dx। कोई डाउट किसी को, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, I1 और I2 ले लिया अपन ने, तो बस इम्प्लाइज डेट I किसके बराबर आ जाएगा, I1 प्लस में I2 के बराबर आ जाएगा। इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, I1 को अलग सॉल्व कर लेंगे, I2 को अलग सॉल्व कर लेंगे, दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर, ठीक है। सो बस करो सॉल्व। सबसे पहले अपन I1 लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं I1 को, I1 है अपना x dx, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन क्या होता x² अपॉन 2, और प्लस में कितना ले लिया अपन यहाँ पे c1, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन लेते हैं I2 इक्वल टू दिया गया अपना 2x प्लस 1 अपॉन में x² -1। इसका अपन को अलग करना। अब देखो जी ऐसा तो है नहीं है कि आप नीचे वाले को लेट करके ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो रहा हो, जैसे आप इसको t मान लो डिनोमिनेटर को, तो x² का 2x -1 का +1, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पार्शियल इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे इसका अपन। तो इसको अपन क्या लेट करेंगे, इसको पहले लिख लो अच्छे तरीके से। ये हो जाएगा अपना 2x प्लस में 1 अपॉन में जो हो गया x² -1 का स्क्वायर, मतलब a² -b² a प्लस बी a माइनस बी, मतलब x प्लस में 1 और x माइनस में 1। अब देखो अब क्या अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं पार्शियल वाले पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से। तो इसको अपन क्या लेट करेंगे, लेट 2x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको अपन लेट कर लेंगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस में b अपॉन x माइनस 1। अब हमारे हिसाब से आप लोगों को आ जाएगा इसके आगे। आप यहाँ पे एलसीएम लेना, ये कट जाएगा, ए बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, I2 की वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे इसमें I की वैल्यू में रख देना, I1 I2 की वैल्यू। सो आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेन जो अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो अलग पार्ट है जो कि आपने हो सकता है आप लोगों को ना आए, वो हमने आपको बता दिया। अब दूसरा केस ये बनता कि इन केस अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको समझा देंगे। हमने टेलीग्राम के ऊपर सॉल्यूशन भी डाला था, तो एक बार सॉल्यूशन से देख लेना तो आपको आ जाएगा, नहीं आया उसके बाद भी तो फिर हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ 7.5 का डाल दिया, पूरे चैप्टर का डाल दिया हमने सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़े, 12th वाले के बाद है 13 वाला क्वेश्चन। अब भाई 13 वाला क्वेश्चन बेसिक सा है, फॉर्मूला लगना है इसके अंदर 2/1 - x, 2/1 - x और x² प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 7.5 है। बात नहीं करें आप लोग तो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो हो गया, अब इसको अपन क्या लेट करें बताओ,
लेट कर लिया अपन ने, लेट 2/1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आप इसको और ज़्यादा तोड़ सकते? नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप कैसे तोड़ोगे? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के अपन ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देते। ठीक है, अब यहाँ पे तो केवल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा। अब इसको अपन क्या करेंगे, ए के अपॉन में क्या लेंगे, एक्स माइनस के 1। क्या लिया अपन ने, सॉरी 1 माइनस एक्स। क्यों लिया अपन ने ए के अपॉन में 1 माइनस एक्स? क्योंकि भैया ये लीनियर है तो लीनियर के ऊपर केवल ए आता। अब ये है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे अपॉन में क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अगर नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, लीनियर, तो इसको अपन ने क्या लेंगे, ए तो हो गया, तो बी एक्स प्लस सी लिखेंगे यहाँ पे। समझे क्या नहीं समझे? हमने आगे बात बताया था हमने आप लोगों को, जब हमने आप लोगों को ये बेसिक बताए थे इस चैप्टर के कल, तो कल हमने आप लोगों को समझाया था कि अगर ऐसा होता है कि ऊपर कुछ भी हो, ऊपर की बात छोड़ो, नीचे अगर x माइनस ए मतलब एक लीनियर है तो ए के अपॉन में लीनियर आ जाएगा, और दूसरा क्वाड्रेटिक है तो नीचे क्वाड्रेटिक तो रहेगा लेकिन ऊपर आपको बी एक्स प्लस सी लेना पड़ेगा। समझे क्या नहीं? तो ये फॉर्मूला इसके अंदर हमने बेसिक में आप लोगों को बताया था, तो इसी का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक, इसी का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे 1 माइनस एक्स के ऊपर ए आ गया और ये क्वाड्रेटिक के ऊपर बी एक्स प्लस सी आ गया। अब बाकी बिल्कुल सेम है, एलसीएम ले लो, कट जाएगा, कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल लेना। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे आपने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आने वाला है, 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ए में तो कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और प्लस में 1 माइनस एक्स का बी में तो कितना आने वाला है, बी एक्स प्लस सी पहले से लिखा हुआ है और 1 माइनस एक्स का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे लिखा है 2/1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा अपना 2 इक्वल टू ए का इंटू एक्स स्क्वायर में तो ए एक्स स्क्वायर। अब मतलब कंपेयर कर लोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, एक्स कॉमन ले लेना और ए बी सी की वैल्यू का मतलब कॉफिशिएंट को कंपेयर करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना। समझे क्या नहीं समझे? वैल्यू जिसके अंदर पुट करोगे, जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चंस में करा ना, इनको कंपेयर करा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे इनका आपस में, फिर एक्स कॉमन नहीं ले पाओगे, तो एक्स का कॉफिशिएंट होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को 2 ले लेना यहाँ पे, क्योंकि ना तो एक्स स्क्वायर है ना एक्स क्यूब है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मतलब एक्स का कॉफिशिएंट भी 0 होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 0 होगा, केवल कांस्टेंट टर्म 2 है, तो जो कांस्टेंट वाली इक्वेशन बनेगी उसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, ये हो गया अपना 13 वाला। 13 के बाद देखेंगे अपन 14 वाले क्वेश्चन को। 14 वाला बिल्कुल सेम है यार, देखो। ठीक है, 14 वाले में क्या लिखा, x प्लस 2 का स्क्वायर लिखा क्या नहीं लिखा, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। देखो हम बता रहे फॉर्मूला क्या है, जिन बच्चों ने घर पे लगाए होंगे उन बच्चों को तुरंत आ रहे होंगे सारे के सारे, और जिनने घर पे नहीं लगाया वो केवल देख रहे होंगे केवल बस कि हाँ भाई हो क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। देखो ये लिखा, ऊपर लीनियर, नीचे x माइनस ए का स्क्वायर। देखो बोर्ड पे x माइनस ए के स्क्वायर क्या होता, a के अपॉन में x माइनस ए और b के अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर। मतलब अगर केवल x माइनस ए का स्क्वायर लिखा तो एक बार a के अपॉन में x माइनस ए लोगे, एक बार b के अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर लोगे। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ में आ गया? कल हमने आप लोगों को फॉर्मूला बनाना भी सिखाया था, अब आज हम डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? देखो ये है, देखो x माइनस ए या फिर x प्लस ए लिखा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है x प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखोगे, a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस में b अपॉन एक्स प्लस में 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना आपको आसानी से आता, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर कट जाएगा, a b की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। समझे क्या नहीं समझे? तो ये वाला तो बिल्कुल सेम होने वाला है। अब बात करेंगे अपन किसकी, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 की। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 की, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। i इक्वल टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है, शायद ये 15 है, और एक्सरसाइज अपनी अभी भी चल रही कौन सी, 7.5। ठीक है, तो बात कोई नहीं करेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सबसे पहले x की पावर 4, इसको हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर। देखो ऐसा कर रहे हैं हम, इसको हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको हम लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर dx। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, लेकिन a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब फॉर्मूला होता है a प्लस बी 1 अपॉन a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर माइनस में 1। जी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बन। अगले स्टेप में तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो तोड़ नहीं पाएंगे अपन, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा अपना x प्लस में 1
और x माइनस में 1, और ये हो गया अपना dx, दैट इज द वैल्यू ऑफ i। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? i की वैल्यू है। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन लेट कर लेंगे। देखो अब ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ गया, अब इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन के मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। अब यहाँ पे देखो इतने बड़े क्वेश्चन का आपको अभी तक फॉर्मूला नहीं दिया गया, लेकिन हमने आपको कल बनाना सिखाया था, तो अगर आपको मतलब फॉर्मूला बनाना आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है ये। कैसे? आप लेट करोगे, लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स प्लस में 1 और एक्स माइनस में 1, इसको आप क्या लेट कर लोगे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा है? क्वाड्रेटिक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर आएगा लीनियर ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, फिर प्लस एक्स प्लस 1 कैसा? लीनियर है। तो एक्स प्लस 1 के ऊपर केवल क्या आएगा? केवल जैसे ए बी हो गया तो सी ले लो यहाँ पे। ठीक है, और एक्स माइनस 1 के ऊपर क्या आएगा? एक्स माइनस 1 अपना लीनियर है तो उसके ऊपर केवल नंबर आने वाला है, तो सी के बाद क्या आता है? डी। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया डी। तो इसको ऐसे तोड़ सकते। एक और तरीका है तोड़ने का, अगर अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिखा होता और ये नंबर पहले लिखे होते, अगर ऐसा लिखा होता कि जैसे यहाँ पे लिखा होता 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई में है कोई चीज़ नहीं आता, बस यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे सबसे पहले एक्स प्लस 1 है, अब हम जानते हैं कि एक्स प्लस 1 तो अपना लीनियर है, तो इसके अपॉन इसके ऊपर ए लोगे, फिर प्लस एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 अपना कैसा है? लीनियर है, तो इसके ऊपर क्या लोगे? बी लोगे, फिर प्लस। अब लेकिन यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा है? क्वाड्रेटिक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, तो उसकी ए बी हो गया, तो सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अपन को क्या लेना? लीनियर लेना। ठीक है, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है, क्या कुछ नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मूले में लीनियर लेना क्वाड्रेटिक लेना, फॉर्मूला बनाना आने चाहिए, कभी आंसर गलत नहीं आएगा आपका। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है, लिया था उनने लिख दिया पहले, तो ऐसा नहीं है कि वैसा ही लिख सकते। ठीक है, बुक में अगर जैसा लिखा हुआ है तो केवल उनने एक फॉर्म लिखी, उसकी कई फॉर्म हो सकती। समझे कि नहीं समझे? आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप कभी गलती नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो गलती कर दोगे। हाँ बोलो। यहाँ पे x प्लस 1 है, ये लीनियर है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है ना। देखो ये x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1, ऊपर आएगी जो x की पावर 0, और x की पावर 0 1 होती लिखेंगे नहीं। यहाँ पे x की पावर 2 है तो ऊपर आएगी x की पावर 1, पावर एक कम होती ऊपर। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पे क्यूबिक होता, पता अगर यहाँ पे क्यूबिक होता तो यहाँ पे लिखते हैं हम ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस, अगर क्यूब होता तो यहाँ पे स्क्वायर से लिखते हम, क्या लिखते? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 लेते हम, उसके हिसाब से बनाते, मतलब डिनोमिनेटर के हिसाब से अपना न्यूमिनेटर अपन डिसाइड करते हैं। ठीक है ना भाई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आवाज नहीं करो। ठीक है, क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सभी को इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना, तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 के बाद आ जाओ अपने 16 के ऊपर। अब 16 वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग है, इसमें हिंट भी दी गई अपन को, तो वैसे ही अपन करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स की पावर n प्लस में 1। क्या कह रहे हैं? हाँ बस ये सॉल्व कर देना, फिर आगे एबीसी की वैल्यू निकाल देना, अलग कुछ नहीं है, वही है सब। x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे पता है? सबसे पहले यहाँ पे अपन x की पावर n माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। क्लियर? क्या हो जाएगा जी अपना i इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर n माइनस 1 का ऊपर, और यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 का नीचे, और एक x पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, और x की पावर n प्लस 1 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। आप लोगों की पता बात करने की आवाज़ आ रही? ठीक है, तो इसलिए कृपा करके मूव ऑन कर लो अपने अपने। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहाँ पे लिखा था 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, तो ऊपर नीचे x की पावर n माइनस 1 का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा क्या हुआ इससे? यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे x की पावर 1,
बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी, तो n-1 प्लस में 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल x की पावर n बचेगी कि नहीं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे x की पावर n-1, यहाँ पे x की पावर 1, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, x की पावर n-1 अपॉन में x की पावर n-1, x की पावर 1 मतलब x की पावर n अपॉन इंटू में x की पावर n प्लस में 1, और ये dx हो गया। अब x की पावर n को अपन क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। लेट कर लिया अपन ने, लेट x की पावर n इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n x की पावर n-1, और इक्वल टू में कितना है अपना t का होता है अपना dt अपॉन में dx। सो dx की वैल्यू हमारी आ गई dt अपॉन में n x की पावर n-1। इस वैल्यू को उठा के पटक देंगे, मतलब रख देंगे यहाँ पे i के अंदर, तो i की वैल्यू अपनी आ जाएगी कितनी, i की वैल्यू आ जाएगी x की पावर n-1 का x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n को आपने t मान लिया, यहाँ पे भी x की पावर n को आपने t मान लिया, तो कितना आ गया भाई अपना t प्लस 1, यहाँ पे लिख दिया t प्लस 1, और dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन n x की पावर dt अपॉन n x की पावर n-1, ये अपना कैंसिल हो गया, n बाहर ले लोगे तो 1 अपॉन n, और यहाँ पे बचा अपना 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 dt। अब देखो दो फैक्टर आ गए, तो इसको अपन लेट कर लेंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लेट कर लो इसको। तो आपने इसका कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन, लेट कर लिया, लेट 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 किसके बराबर होगा, a अपॉन टी प्लस में b अपॉन टी प्लस 1। अब सॉल्व कर लोगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देना, x की पावर n, ठीक है। सो अपना आंसर हो गया। समझे क्या नहीं समझे, इसको नहीं कर पाओगे सॉल्व, अब बेसिक नहीं हो गया बिल्कुल भाई। ये है अपना 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम लिया सो इनका मल्टीप्लाई हो गया, सो टी इंटू टी प्लस 1, टी से टी कैंसिल, टी प्लस 1 का ए में, सो ए इंटू टी प्लस 1, टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल, टी का इंटू बी में तो कितना आ गया बी टी, टी ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 इक्वल टू ए का इंटू टी में ए टी, प्लस में ए का इंटू 1 में ए, और प्लस में कितना लिखा बी टी, ठीक है। यहाँ पर टी, यहाँ पर टी कॉमन ले लिया, सो कितना आ गया, टी लिया कॉमन, क्या बचा ए प्लस बी और प्लस में ए, यहाँ पे टी का कॉफिशिएंट ए प्लस बी, यहाँ पे टी है ही नहीं है, मतलब टी का कॉफिशिएंट 0। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे, सो ए प्लस में बी किसके बराबर आ गया 0 के, और ए की वैल्यू कितनी आ गई कांस्टेंट टर्म की 1 आ गई, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पुट कर दो, सो बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, ए बी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो लॉग वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना। पानी भर लेना कोई बच्चा है, ठीक है ना। इतनी बात सभी को क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो भाई अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी सिमिलरली इसी प्रकार का है। आप यहाँ पे साइन एक्स को क्या लेट कर लोगे, आपने मान लिया, देखो बच्चों यहाँ पे बॉयज़, आपने मान लिया साइन एक्स को आपने टी मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस टी और 2 माइनस के टी, और यहाँ पे जैसे अगर डी एक्स लिखा, आपने भाई साइन एक्स को टी माना, डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी डी टी अपॉन में कॉस एक्स, पुट कर दोगे यहाँ पे डी टी अपॉन में कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा अपने पास क्या, अपने पास बचेगा भाई 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी और डी टी। अब भाई इसका तो अपन को करना आता है ना, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस में b अपॉन 2 माइनस टी, इंटीग्रेट कर देना, लास्ट में t की वैल्यू साइन एक्स पुट कर देना, सो आंसर हो गया अपना। क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन सारे के सारे सेम है, ठीक है। बस सब में शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप उस हैं है एक और कैंपर रखा आ जाएगा शाम तक, आ जाएंगे बराबर में। बच्चे का है पहले टाइम से नहीं आते, बट टाइम हो जाता तो उसके भाग जाते। वन अपॉन इसका होगा लॉग 1 माइनस एक्स, लेकिन एक्स के मल्टीपल में माइनस है, तो -1 से डिवाइड करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से,
आवाज़ नहीं करेगा कोई भी। अब देखो भाई, जो वाला क्वेश्चन हम करवा रहे हैं 18 वाला, आवाज़ नहीं करो आप लोग हैं। ये है 18 वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, बॉयज जिलानी यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एक्सरसाइज 7.5 का बात नहीं करो, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18 है, ये अपना लिखा हुआ है। अब क्या करना अपन को, यहाँ पे सबसे पहले इसको अपन सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, बात नहीं करो बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए बॉयज़, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेगा, अभी नहीं करो, चलो इसको सॉल्व करो। अच्छा कितना आएगा, टी प्लस वन, टी प्लस टू, टी प्लस थ्री, टी प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। और टी का एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2x बाहर आ जाएगा, मतलब नहीं है। चलो एक काम करो, इसको सॉल्व करो, कितना आने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो गया अपना ए प्लस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो जो हो जाएगा एक्स की पावर फोर, ठीक है। फिर प्लस में ए प्लस बी एक्स मतलब 3 प्लस 4 मतलब 7, और एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। फिर प्लस में ए बी मतलब 4 3 जा 12, ये आ गया। सिमिलरली ऊपर सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 4, 2 1 3, सो 3 एक्स स्क्वायर, और प्लस में 2 बन जा 2 डी एक्स। अब आप देखोगे भाई, ऊपर भी नीचे भी एक्स की पावर 4 है, ऊपर भी एक्स की पावर 4 है ना। अब अगर ऐसा है तो फिर अपन इसको डायरेक्टली, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले इसको अपन प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे, इन दोनों का अपन डिवाइड कर देंगे। सो अपन यहाँ पे इन दोनों का डिवाइड कर दिया, तो भाई एक्स की पावर 4 का, एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर रहा है इसमें, एक्स की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2 में डिवाइड कर रहे हैं हम, एक्स की पावर 4 प्लस में 7x और प्लस में 12 का हम डिवाइड कर रहे हैं। अब x की पावर 4 है, x की पावर 4 अपने पास है, x की पावर 4 से ये है, 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे, x की पावर 4 बन जा x की पावर 4, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 7x में, तो ये आ गया प्लस के 7x स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये आ गया प्लस का 12, साइन चेंज हो गया। माइनस के 7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर का, तो कितने बचे, 4x स्क्वायर माइनस के, है ना, माइनस के बचेंगे। और 12 में से 2 गए तो कितने बचे, माइनस के 10, तो ये रिमाइंडर आ गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार पूरे तरीके से कट गया, प्लस भैया डिवाइड किससे करा था आपने, एक्स की पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 12 से, और भाई अपना रिमाइंडर कितना बचा, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस में 10। अब देखो ये प्रॉपर नहीं हो गया, आवाज़ नहीं करो आप लोग, ठीक है, ठीक है, कहाँ बताना है दोबारा बताओ इसमें, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 सही है, तो भैया एक्स की पावर 4 बन जाए एक्स की पावर 4, माइनस का साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 1 7x स्क्वायर का 1 में, तो 7x स्क्वायर, 12 का इंटू 1 में, तो प्लस के 12, प्लस के 7x स्क्वायर माइनस के हो गए, तो माइनस के 7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएंगे, तो माइनस के 4x स्क्वायर बचेंगे, और माइनस के 12 में से 2 जाएंगे, तो क्या ना माइनस के 10 बचेंगे। ये अपना रिमाइंडर बचा, सो रिमाइंडर को ऊपर लिखा, और जिससे डिवाइड किया था उसको नीचे लिखा। साइन चेंज होता है, जब आप डिवाइड करती तो नीचे वाले को माइनस नहीं करती। आपने भाई जैसे मान लो आप डिवाइड कर रही 5 में 2 से, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 कैसे बचा, आपने 4 का साइन चेंज करके माइनस करा ना, फिर बेसिक डिवाइड है। इतनी बात क्लियर है सबको, तो भाई इसको अपन ये लिख देंगे। सो यहाँ पे अब ऐसा है ना कि जैसे डिवाइड करना आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी ना बता सकते 12th क्लास में, ठीक है। सो इसको अपन ने लिख दिया 1 प्लस में माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 10 अपॉन में x की पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 12 dx। अब भाई इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे, इसका अलग करोगे, ठीक है ना। सो अपन ने ले लिया i इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दिया 1 dx प्लस में यहाँ पे माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 10 अपॉन में x की पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 12 dx। अब इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है। सो आपने लेट कर लिया, लेट I1 इक्वल टू 1 dx। मन नहीं लग रहा हो तो घर पे चले जाओ, जबरदस्ती काय को बैठे, ठीक है ना। समझा रहे जैसे तो समझ लो ध्यान से,
और अपन ने लेट कर लिया एंड I2 इक्वल टू ले लिया अपन ने माइनस के 4x² माइनस के 10 अपॉन में x की पावर 4 प्लस में 7x² प्लस में 12 dx। क्लियर है? ये अपने I1 की वैल्यू होगी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। ठीक है, अब भाई I1 को तो अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। I1 इक्वल टू कितना है 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस में C1, तो ये I1 की वैल्यू आ गई। अब अपन को सॉल्व करना है I2 को। किसको सॉल्व करना? I2 को। तो अपन I2 को सॉल्व करेंगे। I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 4x² माइनस के 10 माइनस के 4x² माइनस के 10 अपॉन x की पावर 4 प्लस में 7x² x की पावर 4 प्लस में 7x² प्लस में 12। इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले अपन फैक्टर पर कर लो। इसके डिनोमिनेटर में एक क्या है, डिनोमिनेटर में अपन इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? मल्टीप्लाई करने पे आने चाहिए 12 प्लस माइनस करने पे आने चाहिए 7। तो कितना हो जाएगा अपना 4 3 या 12, 4 और 3 7। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस में 7x² प्लस में 12 को हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस में 3x² और प्लस में 4x² और प्लस में 12। दो दो के अपन ने फैक्टर कर लिए। तो भाई x² को अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया। कितना बचा? x² प्लस में 3 और यहाँ पे प्लस, यहाँ से अपन ने 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी कितना बचा? x² प्लस में 4 3 जा 12, x² प्लस 3 x² प्लस 3, तो x² प्लस 3 को अपन ने कॉमन लिया। क्या बचा? x² प्लस में 4। तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को, इसको ऐसे लिख सकते क्या नहीं? तो भाई ये आ गया अपना माइनस के 4x² माइनस में 10 अपॉन में कितना है x² प्लस में 3 और x² प्लस में 4 और dx। क्लियर? अब भाई ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया एक बार। अब इसको a और b के फॉर्म में लिख लो। तो भाई अपन यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट माइनस के 4x² माइनस के 10 अपॉन x² प्लस में 3 और x² प्लस में 4। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है। समझेगे नहीं समझे? तो आप इसके अपॉन में जैसे x² प्लस 3 लिखा हुआ है, अब ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आएगा? लीनियर। तो ऊपर आएगा ax प्लस बी। क्या ले लिया? ax प्लस बी। फिर प्लस यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे कितना है x² प्लस 4, तो यहाँ पे आप क्या लोगे? cx प्लस में d। अब तो सॉल्व करना आसान हो गया भैया। एलसीएम लोगे, ये कट जाएगा, cx प्लस डी है कॉमन लेके, मतलब कॉफिशिएंट को कंपेयर करके abc की वैल्यू निकाल लेना इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, और बाकी फिर क्वेश्चन सेम हो जाएगा। समझेगा नहीं समझे? मतलब अलग कुछ भी नहीं है, बस x की जगह पे x² लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे अपन ने सॉल्व x को करते थे वैसे हमने x² को सॉल्व कर दिया। क्लियर है? अगर किसी को हाँ x² क्या, हाँ तो और कोई देखेगा तो उससे गुजारिश है कृपा करके पिछली वाली वीडियोस को देख ले, ताकि उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब उसका बेसिक अच्छे से आ जाएगा उसको, तो वो क्या करेगा, तो उसको आगे के वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब जिसका अगर पिछला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर कोई रटने के लिए आया तो रटने वाला काम नहीं है इस वीडियो के अंदर, तो कृपा करके जो स्टूडेंट्स रटने वाले हैं वो इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, लो यहाँ पर ध्यान से। क्लियर है? ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 वाला क्वेश्चन है वही। देखो इसको सॉल्व करने पे ऐसा बना था, सुने यहाँ पे ध्यान से गर्ल्स एंड बॉयज। इसको देखो इसका इंटीग्रेशन अपन ने ऐसे करा था। इसका इंटीग्रेशन करना बताया आपको हमने कि अपॉन में ये भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक, तो ऊपर ax प्लस बी cx प्लस डी ले रहा है। तो सिमिलरली अपना ये वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक यहाँ पे क्वाड्रेटिक, ऊपर तो लीनियर है, मतलब अपना मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके अपॉन में आ जाएगा ax प्लस बी अपॉन में x² प्लस 1 प्लस में cx प्लस डी अपॉन में x² प्लस 3। सेम मतलब जैसा आप I2 करोगे, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन को करोगे सेकंड वाला पार्ट, सेम जी है बिल्कुल क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? अब ये 20 वाला हम बता रहे हैं। ये वाला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? हाँ, तो ये वाला देखो 20 वाला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या तुम? क्यों कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं तो अभी लंच का टाइम थोड़ी ना हुआ, अभी जैसे कर लेना लंच आराम से, मतलब 11 बजे के आसपास। 20 वाला क्वेश्चन देखो। यही है ना? आवाज नहीं करो। आवाज नहीं करो यार प्लीज, शांत रहो। है बात नहीं करो। है देखो यहाँ पे ध्यान से।
आई इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अब जैसे अपन ने वो वाला करा था ना साइन टी वाला, ऊपर एक काम करो, ऊपर नीचे एक्स की पावर 3 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। क्या करो, आई इक्वल टू ऊपर एक्स की पावर 3 आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 और एक एक्स पहले से लिखा हुआ है और एक्स की पावर 4 माइनस 1। क्या करा है यहाँ पे हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स की पावर 3। एक्स की पावर 3 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स की पावर 3 से अपन ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, इससे यहाँ पे एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 3 हो गया और यहाँ पे एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, और ये है अपना एक्स की पावर 4 माइनस 1 और डी एक्स। अब एक्स की पावर 4 को अपन टी मान लेंगे, सो लेट कर लिया अपन ने एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की पावर 4 का हो गया 4 एक्स की पावर 3 और टी का हो गया अपना डी टी अपॉन में डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी डी टी अपॉन में 4 एक्स क्यूब। ठीक है, और इस वैल्यू को हमने उठा के रख दिया आई के अंदर। सो हमको आई जो है, आई मिल गया एक्स क्यूब का कटने वाला है तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 को हमने टी माना, एक्स की पावर 4 को हमने टी माना माइनस 1 और डी एक्स की वैल्यू लिखी डी टी अपॉन में 4 एक्स क्यूब के एक्स क्यूब कैंसिल, 4 बाहर आ गया तो 1 अपॉन 4 और यहाँ पे बचा 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। ठीक है, डी टी। अब भाई ये बन गया अपना पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, इसको अपन लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू ए अपॉन में टी प्लस में बी अपॉन में टी माइनस 1। इसको आपको सॉल्व करना आता है, ए बी क्या क्यों करना, अपन को तो फैक्टर वैसे ही चाहिए, बाद में आप मल्टीप्लाई करके अब बाद में मल्टीप्लाई करके फिर से फैक्टर करोगे, क्या मतलब है, फैक्टर के फॉर्म में पहले से ही है। हाँ भाई क्या कह रही तुम, हम क्यों करवाएं, हम क्यों करवाएं, आपने क्यों नहीं पढ़ी, किसकी गलती है, हमारी गलती है क्या, हम बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, हम क्यों करवाएं, हमने जैसे कल हमने कितने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे कम से कम, पूरे कंप्लीट। ठीक है, आप लोग घर पे कुछ भी करना नहीं है, आप लोग बस ये चाहते हो कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व करके दे दें, आपके पास लिखे मिल जाएंगे, हाउ सर ने लिख दिए। आप लोग बिल्कुल भी इतनी सी ज़्यादा सी मेहनत करना नहीं चाहते। तुम्हारी बात हम मान सकते हैं कि हाँ तुमने पढ़ा नहीं है, तुम एक बार ये चाहते कि एक बार हमें पूरा देखने को मिल जाए, कहते क्वेश्चन सॉल्व होता। ठीक है, लेकिन आपकी गलती ये है कि आप कल क्यों नहीं आई थी। ठीक है, तो हमारी आप सो रही थी तो हमारी गलती है ना। 2 और कर लो, बात नहीं करो। देखो अब एक बार ट्री द राइट ऑप्शन देख लो कैसे हैं भाई, फिर अपन को अगली वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है ना। बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पे समझना ध्यान से बॉयज, तुम लोग सुनो यहाँ पे ध्यान से। रितेश तुम घर पे चले जाओ, जीरानी तुम भी घर पे जाओ, उठो पीछे से, रहते खटो वहां से। बात क्यों कर रहे हैं यार, हम समझा रहे कि बात नहीं करना आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, कोई डाउट हो तो हमसे बोलो। इधर गर्ल्स, हाँ देखो यहाँ पे e की पावर x को t मान लोगे, तो आपने e की पावर x को t मान लिया, और जब आपने e की पावर x को t माना, इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो e की पावर x का e की पावर x और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx, और dt अपॉन में dx जैसे ही होगा तो dx की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन में e की पावर x। अब इस वैल्यू को उठा के पुट कर दोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर x को आपने t माना माइनस के 1 और dx की वैल्यू कितनी पुट करी dt अपॉन में e की पावर x, और e की पावर x को क्या माना t, तो इसको भी t लिख दो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये वैल्यू t हो गई और t माइनस 1 और dt। अब ये पहले जैसा हो गया, इसको a अपॉन टी प्लस में b अपॉन टी माइनस 1, खत्म। समझे क्या नहीं समझे, नहीं आई समझ में, दोबारा बता दे रहे। e की पावर x को आपने t माना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x का e की पावर x, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। dx की वैल्यू निकालोगे तो dx यहाँ पे e की पावर x अपॉन में, तो dx की वैल्यू आ गई हमारी dt अपॉन में e की पावर x। तो अपन ने यहाँ पे e की पावर x को t माना, सो 1 अपॉन e की पावर x को t माइनस 1 का माइनस 1, dx की वैल्यू dt अपॉन e की पावर x, और e की पावर x को t माना, सो t को j लिख दिया, और t माइनस 1 का t माइनस 1 और dt का dt। अब ये बन गई अपनी पिछली जैसी फॉर्म,
इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अपना हो गया। ठीक, अब इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 22 और 23, दो MCQs हैं, तो इनको और समझ लो। पहला MCQ क्या है, x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2, तो इसको तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये मतलब एक्सरसाइज, इसी वाली एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा हो गया, फर्स्ट सेकंड जैसा, समझे क्या नहीं समझे। इसको अपन क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस में b अपॉन एक्स माइनस 2, लास्ट में आंसर को लॉग वाली फॉर्मूले से अपन इस प्रकार के फॉर्म में बना लेना, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। सिमिलरली 23 वाला, यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, तो भाई x a के अपॉन में x आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके अपॉन में आएगा, बी एक्स प्लस सी के अपॉन में। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने एक्सरसाइज अपन ने 7.5 कंप्लीट कर ली। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.6, ठीक है, जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और 100% उसमें से अगली वाली एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं, ठीक है।